नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020। हर साल भारत सरकार के द्वारा ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिलीज किया जाता है और इसी तरह आप देख सकते हो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2020। इसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा ये पूरा रिपोर्ट था लेकिन मैंने इसको कंप्रेस कर काफी छोटे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। कितने टूरिस्ट बाहर से आए भारत के अंदर जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य कितने टूरिस्ट गए, इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आपको अपना डेटा वगैरह थोड़ा लिखना होता है ताकि आपके आंसर अच्छे हो जाएं, ये सारे जगह आप यूज कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके मैं देखूंगा और लास्ट में एक चीज समराइज कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया। कहने का मतलब है कि बाहर के देशों से कितने टूरिस्ट हमारे देश के अंदर आए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपको दो तरह से चीजें देखनी होंगी, एक होते हैं आपके फॉरेन टूरिस्ट और एक होते हैं आपके जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। मतलब कि आपको पता है कि उनकी नागरिकता भारत की है लेकिन वो रहते दूसरे देश के अंदर हैं, तो वो भी हर साल यहां पर भारत के अंदर आते हैं। तो कितने इस तरह के एनआरआईज हैं और कितने जो फॉरेन नेशन सिटीजन्स हैं वो भारत के अंदर आए हैं। तो दोनों का अगर आप आंकड़ा जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल। तो यहां पर अगर आप देखिए 2019 में जो टोटल इंटरनेशनल मतलब कि नॉन रेसिडेंट इंडियन और जो फॉरेन सिटीजन्स वाले टूरिस्ट हैं, दोनों का आंकड़ा आप मिला दीजिए तो 17.91 मिलियन, ध्यान रखना ये मिलियन में है। कहने का मतलब है कि 1.7 करोड़ के आसपास बाहर के देशों से जो टूरिस्ट हैं वो भारत के अंदर आए थे। और इसको आप ब्रेक करके देखना चाहो तो यहां पर आप देख सकते हो करीब 1 करोड़ जो है आपके फॉरेन सिटीजन्स हैं और 60 लाख के आसपास ये जो है जो एनआरआईज हैं वो भारत के अंदर आए थे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। तो यहां पर आप पिछले 2-3 साल का भी आंकड़ा देख सकते हैं कि लगातार इनकी संख्या बढ़ती रही है। पहले होता था 16 मिलियन, उसके बाद 17.42 और अब है 17.91 मिलियन, दैट इज अराउंड 18 मिलियन के आसपास आप कह सकते हो। इसके अलावा अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो शेयर है भारत का टूरिज्म सेक्टर में वो कितना है। कहने का मतलब है कि एक देश से कोई दूसरा देश जाता है, दूसरे देश से कोई तीसरा देश जाता है, मतलब कि जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वैसे ही जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं उसमें कितना नंबर भारत का है, कितना शेयर भारत का है। तो सबसे नीचे आप देखिए 2019 में ये संख्या है करीब 1.23%। जितने भी टूरिस्ट एक देश से दूसरे देश जाते हैं उसमें से 1.23% भारत के अंदर आते हैं और जो भारत का स्थान है वो है आपका 23rd, जो कि आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा कम है। अभी भी हमें इसकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जी हां, और जो राइट वाला आप ये कॉलम देख रहे हो ये बेसिकली दिखा रहा है एशिया पैसिफिक को, बेसिकली जो हम इंडो पैसिफिक कहते हैं वही है आपका, ठीक है। तो यहां पर नंबर हमारा 8 नंबर पर है इंडो पैसिफिक के मामले में, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के मामले में आप देखिए अभी भी हम 23rd नंबर पर हैं। तो हमें जो अपना शेयर है इंटरनेशनल टूरिस्ट का उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर एक सवाल आता है कि किस पर्पस के लिए आते हैं। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आए हैं भारत के अंदर उनका मेन पर्पस क्या था। तो एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है 57% वो हॉलीडेज वगैरह मनाने आते हैं। दूसरा है फिर आपका बिजनेस पर्पसेस की वजह से आते हैं 14%। उसके बाद जो इंडियन डायस्पोरा है वो है करीब 12%। और इसके अलावा यहां पर एक चीज देखने वाली है दैट इज मेडिकल, 6.4% जो है ये आते हैं मेडिकल पर्पस के लिए भारत के अंदर। नेक्स्ट यहां पर एक सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से चेक पोस्ट पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट अराइव करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब कि एंट्री कहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों वो है दिल्ली में 28%। जितने भी फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं भारत के अंदर उसमें से 28% हिस्सा दिल्ली के अंदर है। उसके बाद है आपका मुंबई 13% और एक और आप यहां पर देखोगे ये है आपका हरिदासपुर। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, बट ये बेसिकली नंबर इतना ज्यादा क्यों है क्योंकि ये आपका हरिदासपुर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और क्या होता है कि बांग्लादेश से काफी इन्फ्लक्स जो है इसके थ्रू आते हैं, तो इसलिए ये नंबर आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहा होगा, ये जगह हरिदासपुर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं दोस्तों कि कौन से देश से सबसे ज्यादा टूरिस्ट
भारत के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा जो नंबर है वो है आपका बांग्लादेश का। बांग्लादेश से 23%, मतलब जितने टूरिस्ट आते हैं उसमें से 23% टूरिस्ट अकेले बांग्लादेश से होते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से 13%, फिर तीसरा आता है आपका यूके, 9 to 10% आपका यूके से आते हैं भारत के अंदर। इनफैक्ट यहां पर एक और मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो भारत का शेयर है ओवरऑल वर्ल्ड में टूरिज्म का, वो है 1.2% के आसपास, 1.24% के आसपास, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, राइट। लेकिन आप खुद सोच के देखो, सबसे ज्यादा कौन से टूरिस्ट किस देश में जाते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा टूरिज्म किस देश में होता है, बाहर से लोग उस देश के अंदर आते होंगे। तो आप सोच के देखिए, फ्रांस जैसा यहां पर देश, वो करीब अकेले अराउंड 6% टूरिस्ट पूरे विश्व के वो फ्रांस के अंदर आते हैं। आप देख सकते हो यहां पर फ्रांस सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद है आपका स्पेन, फिर है यूएसए, फिर चाइना है, फिर फिफ्थ है इटली। और यहां पर भारत का नंबर बहुत पीछे। इनफैक्ट चाइना का अगर आप देखिए तो 4.4% के आसपास टूरिस्ट जो है वो चाइना के अंदर आते हैं, वहीं भारत के अंदर जस्ट 1.24%। तो वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहां पर भारत को अपना जो स्थान है उसको आगे करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बाहर के देशों से ही भारत के अंदर आते हैं। भारत से भी बहुत सारे जो नागरिक हैं वो बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं टूरिज्म पर्पस के। तो कौन सा देश में सबसे ज्यादा जो है जो नागरिक हैं हमारे जो इंडियन सिटीजन है वो जाते हैं? तो यहां पर सबसे पहला नंबर है यूएई का। जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर 23% जो ओवरऑल हमारे भारतीय बाहर जाते हैं उसमें से 23% यूएई जाते हैं। उसके बाद 10% सऊदी अरब जाते हैं, और फिर तीसरा नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का 7.2%, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहां पर एक और सवाल आता है कि किस पर्पस से जो भारतीय नागरिक हैं वो बाहर के देशों में जाते हैं, किस पर्पस से? तो सबसे बड़ा पर्पस है यहां पर वो है आपका रेसिडेंस, बाहर रहने। जी हाँ, रेसिडेंस पर्पस से 33% टूरिस्ट जो हैं भारत से बाहर जाते हैं। इसके अलावा टूरिज्म पर्पस से 23%, जो विजिट करना होता है जस्ट कैजुअल विजिट होता है 15%। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो 9.5% है। एम्प्लॉयमेंट के केस में 9.5% के से जाते हैं भारत से, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, दैट इज नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स टू ऑल स्टेट्स। मतलब कि अब हम फॉरेन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी या फिर दूसरे स्टेट। तो ये इस तरह के कितने विजिट्स किए गए हैं? तो काफी बड़ी संख्या आप देख सकते हो, 2321 मिलियन की संख्या है, काफी बड़ी संख्या है 2019 की। और ये जो चेंज है दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि 2018 के मुकाबले 25% का जंप आया है, जो कि पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा जंप है। मतलब कि आप कह सकते हो कि हमारे देश में ही जो टूरिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि पिछला कोई भी आप आंकड़ा निकाल के देख लो, सबसे ज्यादा जंप आपको 2018 और 19 में ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि कितना जंप आया है। बेसिकली ये जो आपका लाइन दिखा रहा है ब्लू कलर का, ये दिखा रहा है कितना परसेंट पिछले साल के मुकाबले यहां पर जंप हुआ है। और आप देखिए 2017-18 में थोड़ा सा कम हुआ था इसकी संख्या, लेकिन अचानक से यहां पर पिछले 2 सालों में इसमें जंप देखने को मिला है। मतलब कि डोमेस्टिक के अंदर ही यहां पर टूरिज्म ज्यादा फैल रहा है, आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि जब हमारे देश के नागरिक ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो सबसे प्रिफर्ड स्टेट कौन सा है, मतलब कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कई प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो ताजमहल वगैरह की वजह से आपको संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो 23% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु के अंदर ज्यादातर आप देखोगे तो मेडिकल पर्पज के लिए काफी ज्यादा जो है वो जाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा एक और यहां पर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हमारे देश में कौन सा स्टेट है जहां पर फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं? तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं मिलेगा। ये हमारे देश के अंदर ही जो लोग नागरिक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन बाहर के देशों से जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे देश के अंदर, उस केस में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, उसके बाद है महाराष्ट्र और फिर है आपका उत्तर प्रदेश। और यहां पर लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि अब ऑब्वियस सी बात है, हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल हो गया, होटल रूम्स हो गए, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस केस में 1 स्टार 2 स्टार होटल, उनकी संख्या आप देख सकते हो। तो यहां पर 5 स्टार
की संख्या अगर हम देखें यहाँ पर तो 5 स्टार 205 होटल्स हैं, और अगर आप इसको भी मिला दें 5 स्टार डिलक्स तो ये भी आपका काफ़ी बड़ा संख्या हो जाता है। तो होटल्स वगैरह की संख्या हमारे देश में काफ़ी हैं। हेरिटेज होटल्स भी हैं कुछ जो कि अलग प्रकार के जयपुर और स्पेशली राजस्थान में आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या भी आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसका समरी यहाँ पर आप देख सकते हो, जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया है। जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 17.91 मिलियन है। अगर हम सिर्फ फॉरेन सिटीजन्स की बात करें, एनआरआई को अगर हम हटा दें तो उनकी संख्या है 10 मिलियन। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ इंडियन नेशनल डिपार्चर, मतलब भारत से कितने नागरिक बाहर गए थे, तो इनकी संख्या 26 मिलियन है। इसके अलावा यहां पर नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने हैं हमारे देश के अंदर ही, ये संख्या है। ये बाकी भी आप देख सकते हो, एक तरह का रिवीजन का है, यहां पर आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। यहां पर जाने से पहले ये तो आपका ओवरऑल समरी हो गया इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स का। जाने से पहले क्योंकि हम टूरिज्म की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका स्कीम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम है अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में सुना होगा। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट मैंने डाला है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? सॉरी 3 नहीं 4 स्टेटमेंट मैंने डाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप इसको ले सकते हो एक्सप्लेनेशन। और लगातार मैं अपने स्टोरीज के अंदर क्विज के फॉर्म में यहां पर जो MCQ है वो डालता जा रहा हूं, आप स्टोरीज में प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।